हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 का फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो हमारे न्यू पैटर्न एग्जाम के लिए VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात और बता दें कि सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड हो चुका है इसी चैनल पर। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात और बता दें कि जितना भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताया जा रहा है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चिकित्सा नीतिशास्त्र क्या है? तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोविज्ञान में चिकित्सा नीतिशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मनोविज्ञान में चिकित्सा नीतिशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस नीतिशास्त्र का आदर्श मानव कल्याण और मानव सेवा होता है। इस नीतिशास्त्र का आदर्श मानव कल्याण और मानव सेवा होता है। इस आदर्श की पूर्ति के लिए ईमानदारी, सत्यवादिता, दयालुता, प्रेम आदि नैतिक मूल्यों का गुणों को अपनाने की ज़रूरत होती है। प्रत्येक चिकित्सक सामाजिक दायित्व से बंधा होता है और न दायित्वों को पूरा करना ही चिकित्सा का मूल्य कर्तव्य होता है। चिकित्सा का रोगी के प्रति ईमानदार एवं कुशल व्यवहार रोगी के मन पर अच्छा प्रभाव डालता है, जिससे स्वास्थ्य लाभ में सहायता मिलती है। जीवन, शरीर और मन की समाप्ति है। अतः शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता की प्राप्ति ही चिकित्सा का मूल उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 था चिकित्सा नीतिशास्त्र, उसके बारे में हम लोग अपने शब्दों में जानकारी ले लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है अंतरक्रियावाद की व्याख्या करें। अंतरक्रियावाद की व्याख्या करें। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। मन शरीर संबंध का विश्लेषण देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। देकार्त का विचार है कि अंतरक्रियावाद, स्पिनोजा का विचार समानांतरवाद और लाइबनिज का विचार पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद कहलाता है। देकार्त के अनुसार मन और शरीर एक दूसरे से स्वतंत्र है। देकार्त के अनुसार मन और शरीर एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। मन चेतन है, शरीर जड़ है, अतः दोनों का स्वरूप भिन्न है, फिर भी उनमें पारस्परिक संबंध है। जैसे देकार्त ने अंतरक्रिया संबंध कहा है, जब भूख लगती है तो मन खिन्न रहता है, भोजन करने से भूख मिटती है, मन में निराशा होती है तो किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती है। इस प्रकार विरोधी स्वभाव वाले ये दो द्रव्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी हम लोग जान लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय दर्शन की परिभाषा दे। भारतीय दर्शन की परिभाषा दे। अंग्रेजी में फिलोसफी का शाब्दिक अर्थ ज्ञान, प्रेम या विद्यानुराग होता है। अंग्रेजी में फिलोसफी का शाब्दिक अर्थ ज्ञान, प्रेम या विद्यानुराग होता है। भारतीय परिदृश्य में फिलोसफी को दर्शन कहा जाता है। भारतीय परिदृश्य में फिलोसफी को दर्शन कहा जाता है। दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है। दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना होता है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। वस्तुतः भारतीय दर्शन शास्त्र ज्ञान की उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार हो सके। भारतीय दार्शनिक केवल तत्व की बौद्धिक व्याख्या से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि वे तत्व की अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं। भारतीय दर्शन में अनुभूतियाँ 2 प्रकार की मानी जाती है। यहाँ पे टाइपिंग है, यहाँ पे 2 होगा। 2 प्रकार की मानी जाती है। वे है इंद्रिय
तथा अनिंद्रिय। अनिंद्रिय अनुभूति को आध्यात्मिक अनुभूति भी कहा जाता है। अनिंद्रिय अनुभूति को आध्यात्मिक अनुभूति भी कहा जाता है। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार आध्यात्मिक अनुभूति का स्थान बौद्धिक ज्ञान से भी ऊंचा होता है। बौद्धिक ज्ञान में ज्ञान और ज्ञाता के बीच द्वैत वर्तमान रहता है। बौद्धिक ज्ञान में ज्ञान और ज्ञाता के बीच द्वैत वर्तमान रहता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञात और ज्ञेय का भेद नष्ट हो जाता है। भारतीय दर्शन को तत्व दर्शन भी कहा जाता है। भारतीय दर्शन को तत्व दर्शन भी कहा जाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में दर्शन का सृजन जीवन की समस्याओं के हल के लिए हुआ है। वस्तुतः भारत में ज्ञान की चर्चा ज्ञान के लिए न होकर मोक्षानुभूति के लिए हुई है। समस्त दुखों से निर्वृत्त है, अतः भारतीय दर्शन को मोक्ष दर्शन भी कहा जाता है। अतः भारतीय दर्शन को मोक्ष दर्शन के भी नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम लोग समझ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षक एवं छात्र में आदर्श संबंध की व्याख्या करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। शिक्षक और छात्र दोनों ही एक समाज के अभिन्न और आवश्यक अंग है। शिक्षक और छात्र दोनों ही इस समाज के लिए अभिन्न और आवश्यक अंग है। एक अच्छा छात्र ही पारंगत होकर समाज को प्रगति की राह पर ले जाता है। एक अच्छा छात्र है सो समाज को प्रगति पर ले जाता है। तो वही एक शिक्षक ही उस छात्र को तैयार करता है। वहीं उस अच्छे छात्र को शिक्षक ही तैयार करता है। अर्थात एक समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है कि शिक्षक और छात्र दोनों ही अपना अपना दायित्व समझे, और एक समाज की प्रगति के लिए शिक्षक और छात्र दोनों को है सो अच्छा तरह से निभाना चाहिए अपना अपना दायित्व। शिक्षक का परम दायित्व है कि छात्र को सही दिशा दिखाना और सही गलत का पाठ पढ़ाना। वही छात्र का कर्तव्य है कि शिक्षक के दिखाए गए रास्ते पर चले और सही गलत की पहचान करे। जब दोनों ही एक दूसरे की परिस्थितियों और भावनाओं को समझे, वही उनके बीच आदर्श संबंध, और वही आदर्श संबंध समाज को आदर्श बनाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम लोग आसानी से जानिए, जो था शिक्षक एवं छात्र के आदर्श संबंध की व्याख्या करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, स्वधर्म की व्याख्या करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट्स करते जाइएगा। गीता के अनुसार जिस वर्ण का जो स्वाभाविक कर्म है वही उसका स्वधर्म है। यानी गीता के अनुसार जिस वर्ण का जो उसका स्वाभाविक कर्म है वही उसका स्वधर्म होता है। स्वभाव के अनुसार जो विशेष कर्म निश्चित है वही स्वधर्म है। यानी स्वभाव के अनुसार जो विशेष कर्म निश्चित है वही उसका स्वधर्म है। स्वधर्म के पालन से मानव परम सिद्धि का भागी होता है। स्वधर्म का अनुष्ठान मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। चारों वर्ण का कर्म प्रत्येक वर्ण के स्वभावजन्य गुणों के अनुसार पृथक पृथक विभाजन किया जाता है। इंद्रियों का दमन, निग्रह, पवित्रता, तप, शांति, क्षमा भाव, सरलता, आध्यात्मिक ज्ञान आदि ब्रह्म के स्वाभाविक कर्म है। शूरवीरता, तेजस्विता, धैर्य, चातुर्य, युद्ध से न भागना, दान देना, स्वाभिभाव आदि क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। कृषि, गोपालन, वाणिज्य, वेश्यों के स्वाभाविक कर्म है। अंततः सद्वनों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। गीता के अनुसार जो कर्म स्वधर्म के अनुसार स्थिर कर दिए गए हैं उनका त्याग करना तथा परम धर्म का अनुष्ठान करना उचित नहीं है।
गीता के अनुसार अच्छी तरह से न किया गया द्विगुण स्वधर्म अच्छी तरह से किए गए पर धर्म से श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त करता है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आसानी से हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, गीता के लोक संग्रह सिद्धांत की व्याख्या करें। गीता के लोक संग्रह सिद्धांत की व्याख्या करें, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका आंसर थोड़ा सा लॉन्ग होगा। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। भगवत गीता दर्शन के अंतर्गत लोक संग्रह का भी विशेष महत्व है। भगवत गीता दर्शन के अंतर्गत लोक संग्रह का भी विशेष महत्व है। लोक संग्रह एक ऐसी स्थिति है जिसके अनुसार लोक विचार की प्रधानता पर बल दिया गया है। गीता दर्शन में भगवान कृष्ण ने यह बतलाया है कि ईश्वर की भक्ति के लिए श्रद्धा का होना अत्यंत आवश्यक होता है, जो लोक संग्रह के अंतर्गत ही पूर्ण हो सकता है। जब तक ईश्वर की अवधारणा भक्ति से की तब मन की शुद्धता का विकास और ईश्वर के चैतन्य का ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार इसका आगे हम लोग देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा काम करना चाहिए जिससे समाज में हर व्यक्ति का कल्याण हो, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा काम करना चाहिए जिससे हर व्यक्ति का कल्याण हो। समाज के हर व्यक्ति का कल्याण तभी संभव है जब समाज का हर व्यक्ति सुखी हो, और समाज का कल्याण, हर व्यक्ति का कल्याण तभी संभव है जब सभी व्यक्ति सुखी में हो। इस लोक में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं हो, यही लोक संग्रह है और इसी को लोक संग्रह कहते हैं। महात्मा गांधी और विनोबा भावे का सर्वोदय विचार भी गीता के लोक संग्रह की अवधारणा से प्रभावित है। इसका आगे देख लेते हैं दोस्तों। गीता के अनुसार लोक संग्रह तभी संभव है जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करे, और गीता के अनुसार लोक संग्रह तभी संभव है जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से अपने अपने कर्तव्यों को पालन करे। जब हर व्यक्ति, हर वर्ण और आश्रम के सदस्य अपने अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से समाज का कल्याण होता है। इन कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से होना चाहिए, और जब व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य को निश्चित भाव से अपने अपने कर्तव्य से करे, वही सो समाज का कल्याण तभी हो सकता है। अतः लोक संग्रह का साधन निष्काम कर्म है। अतः लोक संग्रह का साधन निष्काम कर्म है। सकाम कर्म नहीं, लोक संग्रह में परोपकार एवं त्याग की भावना भी निहित रहती है। लोगों के अच्छे कर्म से ही लोक संग्रह संभव हो पाता है, और लोगों के अच्छे कर्म से ही लोक संग्रह संभव हो पाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हम लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, सांख्य दर्शन में त्रिगुण सिद्धांत की विवेचना करें। सांख्य दर्शन में त्रिगुण सिद्धांत की विवेचना करें। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। सांख्य दर्शन में गुण 3 प्रकार के होते हैं। सांख्य दर्शन में गुण 3 प्रकार के होते हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व, रजस और तमस। सत्व गुण ज्ञान का प्रतीक है। सत्व गुण है सो ज्ञान का प्रतीक है। यह खुद प्रकाशमय है, और यह खुद है सो प्रकाशमय है, तथा दूसरा को भी प्रकाशित करता है तथा दूसरे को भी प्रकाशित करता है। सत्व के कारण ही मन तथा बुद्धि विषयों का ग्रहण करते हैं। सत्व के कारण ही मन तथा बुद्धि विषयों का ग्रहण करते हैं। इसका रंग श्वेत है, यह सुख का कारण होता है। सत्व के कारण ही सूर्य पृथ्वी को प्रकाशित करता है, और सत्व के कारण ही सूर्य पृथ्वी को प्रकाशित करता है, तथा ऐनक में
प्रतिबिंब की शक्ति होती है तथा दर्पण में भी है सो प्रतिबिंब का शक्ति होता है। इसका स्वरूप हल्का तथा छोटा होता है। सभी हल्की वस्तुओं तथा धुएं का ऊपर की दिशा में गमन सत्व के कारण ही संभव होता है। और आप जब कभी देखे होंगे कि धूल कभी उड़ता होगा और वह ऊपर की ओर जाता है तो उसी का जो गमन होता है वह सत्व के कारण ही होता है। सभी सुखात्मक अनुभूति तथा हर्ष, तृप्ति, संतोष, उल्लास आदि सत्व के ही कार्य माने जाते हैं। तो अब इसका आगे देख लेते हैं। वस्तुतः विश्व की उत्पत्ति का प्रश्न दर्शन का महत्वपूर्ण प्रश्न है। साधारणतः यह कहा जाता है कि ईश्वर ने शून्य से विश्व की उत्पत्ति की है, लेकिन सांख्य दर्शन इसको स्वीकार नहीं करता है। सांख्य मानना है कि विश्व विकास का फल है। इस प्रकार सांख्य विकासवाद का समर्थन करता है। सांख्य के अनुसार संसार की समस्त वस्तुएं प्रकृति से विकसित होती है। प्रकृति 3 गुणों का परिवर्तन होता है, स्वरूप और विरूप परिवर्तन। स्वरूप में विकास नहीं होता है, लेकिन विरूप में विकास होता है। और स्वरूप में ऐसा विकास नहीं होता है और विरूप में विकास होता है। एक प्रलय की अवस्था है तो दूसरा विकास की अवस्था। विकास के लिए एक पुरुष और प्रकृति का संयोग अचेतन गुणात्मक और एक है वहाँ पुरुष त्रिगुणातीय और अनेक है और वहाँ पुरुष त्रिगुणातीय और अनेक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हम लोग आसानी से समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म तथा मोक्ष भारतीय दर्शन के 4 स्तंभ है, विवेचना करें। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। भगवत गीता, जिसे साधारणतः गीता कहा जाता है, हिंदुओं की अत्यंत ही पवित्र और लोकप्रिय रचना है। डॉक्टर चारू गुप्ता ने भगवत गीता को हिंदुओं के पवित्र धार्मिक ग्रंथ के रूप में स्वीकारा है। उन्होंने कहा है, हिंदुओं के प्राय समस्त वर्गों का गीता एक पवित्रम धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। सच पूछा जाए तो कहना पड़ेगा कि संपूर्ण हिंदू धर्म का आधार भगवत गीता है। संपूर्ण हिंदू धर्म का आधार भगवत गीता है। गीता महाभारत का अंग है। गीता महाभारत का अंग है। भगवत गीता जैसे ग्रंथ विश्व साहित्य में मिलना दुर्लभ है। गीता में केवल धार्मिक विचार ही नहीं है, बल्कि दार्शनिक विचार भी भरे हैं। ईश्वर और आत्मा के संबंध में विभिन्न सिद्धांत जगत की दृष्टि के संबंध में विविध सिद्धांत तथा तत्वों के स्वरूप संबंधित मतों पर प्रकाश डाला गया है। गीता में तत्व विचार, नैतिक नियम, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र निहित है। गीता में तत्व विचार, नैतिक नियम, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र निहित है। गीता समस्त भारतीय दर्शन का निचोड़ प्रतीत होती है। गीता के अनुसार आत्मा के स्वरूप का विवेचन किया गया है। गीता का मुख्य विषय कर्मयोग है। गीता का मुख्य विषय कर्मयोग है। गीता में सत्य की प्राप्ति के लिए कर्म को करने का आदेश दिया गया है। गीता में सत्य को प्राप्ति के लिए कर्म को करने का आदेश दिया गया है। व्यक्ति को कर्म के लिए लगातार प्रयत्नशील रहने की बात की गई है। साथ ही कर्म के फलों की चिंता नहीं करने की बात भी की गई है। आत्मा का स्वरूप यह बताता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन को इसका स्वरूप है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही इसका स्वरूप है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हम लोग आसानी से जान गए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे पूछ रहा है बौद्ध दर्शन के चतुर्थ आर्य सत्य की व्याख्या करें। बौद्ध दर्शन के चतुर्थ आर्य सत्य की व्याख्या करें। तो इसका आंसर जान लेते हैं दोस्तों। बौद्ध दर्शन के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध दर्शन के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, आप सभी को पता होगा। बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं चार आचार्य सत्य है। बुद्ध के सारे उपदेश 4 आर्य सत्यों में समाहित है। ये 4 आर्य सत्य इस प्रकार है। पहला है संसार दुखों से परिपूर्ण है। दूसरा है दुखों का कारण भी है। तीसरा है दुखों का अंत संभव है। और चौथा है दुखों के अंत का मार्ग। ये 4 बुद्धोपदिष्ट आर्य सत्य है। दुख समुदाय निरोध तथा दुख निरोध मार्ग। इस प्रकार प्रथम आर्य सत्य को दुख, द्वितीय आर्य सत्य को दुख समुदाय, तृतीय आर्य सत्य को दुख निरोध और चतुर्थ आर्य सत्य को दुख निरोध मार्ग कहा जाता है। ये 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के साथ है। ये 4 आर्य सत्य है सो बौद्ध धर्म के साथ है। बुद्ध की क्षमा शिक्षाएं किसी न किसी रूप में इन 4 आर्य सत्यों से प्रभावित हुई है। प्रथम आर्य सत्य के अनुसार संसार दुखमय है। प्रथम आर्य सत्य के अनुसार संसार दुखमय है। यह लौकिक अनुभव से सिद्ध हो। द्वितीय आर्य सत्य के अनुसार दुख समुदाय अर्थात दुखों का कारण भी है। इसका अर्थ है कि दुख उत्पन्न होता है, इसका उदय या समुदाय होता है। इसका उदय और समुदाय होता है। जो उत्पन्न होता है उससे कार्य करते हैं और जो उत्पन्न होता है उससे कार्य करते हैं। और प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। और प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता है। कारण होने पर ही कार्य होता है। यह नियम अटल है। तृतीय आर्य सत्य के अनुसार दुखों का अंत संभव है। और तृतीय आर्य सत्य के अनुसार दुखों का अंत संभव है। इसी के लिए इसे दुख निरोध कहा जाता है। इसीलिए तृतीय आर्य सत्य को दुख निरोध कहा जाता है। दुख कार्य है, अतः उसके कारण को दूर कर देने पर दुख का निरोध संभव है। चतुर्थ आर्य सत्य के अनुसार दुखों के अंत का मार्ग भी है, जिसे दुख निरोध मार्ग कहा जाता है। और चतुर्थ आर्य सत्य के अनुसार दुखों के अंत का मार्ग भी है, जिसे दुख निरोध कहा जाता है, जिसे दुख निरोध का मार्ग कहा जाता है। यह नैतिक और आध्यात्मिक साधना का मार्ग है, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। यह चतुर्थ आर्य सत्य के अंतर्गत है। इस आर्य सत्य के 8 अंग है, जिन्हें कहा जाता है। पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और 8वां है सम्यक समाधि। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग आसानी से समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। न्याय दर्शन के अनुसार उपमान प्रमाण की व्याख्या करें। न्याय दर्शन के अनुसार उपमान प्रमाण की व्याख्या करें। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। उपमान न्याय दर्शन के उपमान को प्रमाण के तृतीय भेद के रूप में बतलाया गया है। न्याय दर्शन और मीमांसा दर्शन उपमान को एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में बतलाया गया है। उपमान का शाब्दिक अर्थ होता है
सादृश्यता या समानता के द्वारा संज्ञा या संगी संबंध का ज्ञान होना। जिस वस्तु को हमने पहले कभी नहीं देखा है पर उसके बारे में दूसरे से वर्णन सुना है और अगर उसी से मिलती कोई वस्तु मिलती है तो वहाँ हम सुनी हुई बातों के साथ उस वस्तु का मिलान करने लगते हैं, जिसे उपमान कहते हैं। उपमा या सदृश्यता के आधार पर जो ज्ञान प्राप्ति किया जाता है उसे उपमिति कहते हैं। उपमान कारण है तो उपमिति उसका कल या कार्य है। उपमा के बाद जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे हम उपमिति कहते हैं। न्याय दर्शन एवं मीमांसा दर्शन में उपमान को प्रमाण के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। आज के युग में बहुत से अस्वीकार और अदृश्य पदार्थों का ज्ञान उसी उपमान के द्वारा प्राप्त होता है। आयुर्वेदों में उपमान के आधार पर ही अनेक अपचरित औषधियों और औषधि के द्रव्यों का वर्णन मिलता है। उपमान को लेकर सभी भारतीय दार्शनिकों का एक समान मत नहीं है। कुछ विद्वान उपमान को अनुमान का ही एक रूप मानते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हम लोग आसानी से जान लिए। जो क्वेश्चन था न्याय दर्शन के अनुसार उपमान प्रमाण की व्याख्या करिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, और इस वीडियो का जितना भी क्वेश्चन था सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो इसी चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।